सो जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि स्टेट ऑफ चार्ज अगर 0% है, दैट मीन्स डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका 100% होगा। ठीक है, तो एक तुम लोग बताओ अगर इस चीज को समझ रहे हो तो, कि बैटरी का अगर हम कहते हैं कि एक बैटरी है जिसका कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, और एक दूसरा बैटरी है जिसका कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% है, कौन सा बैटरी हमारा बेटर होगा? 50% है जिसका, हम्म? सर जिसका 50% है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इसका 50% है। सर और 80 कोई? और 50 में कम है। हाँ, 80 और 50। और कोई? एक बैटरी है जिसका कि हम लोग कहे कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 50%, दूसरे का है 80%। विच वन विल बी बेटर फॉर अस? इसको यूज करें तो हम लोग ज्यादा बेटर होगा। वो सिंपल सा, हमको जैसा लग रहा है कि अभी शायद कुछ कंफ्यूजन हो, तो सिंपल सा एक चीज माइंड में रखो। सपोज अगर 100 AH का कोई बैटरी है, ठीक है, ये इस एग्जांपल को सिंपल से याद रखना। अगर 100 AH का कोई बैटरी है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर हम लोग का कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का सिंपल मीनिंग है कि हम लोग यूज कर सकते हैं उस बैटरी को जिसका कि आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रहा है सर, तो स्क्रीन शेयर सर बंद हो गया, आवाज आ रही अच्छा ठीक है, अच्छा चलो स्क्रीन की बात नहीं है। तो हम बता रहे थे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, अगर 100 AH का बैटरी है, ठीक है, और कहते हैं कि 80% उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, तो इसका कहने का सिंपल मतलब हुआ कि हम लोग उस बैटरी से हम लोग कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 80 AH तक। 80 AH तक हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पावर उससे। ठीक है, बैटरी वो तब तक हमारा काम करेगा जब तक कि 80 AH तक हम लोग वहां से लोड उसको कनेक्ट करके हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ये कहने का मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का। ठीक है, तो अगर वो हम लोग कहते हैं कि 50% है, तो मतलब कि 50 AH तक ही हम लोग वहां से उस बैटरी से लोड कनेक्ट करके हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। और 80% अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, दैट मीन्स हम लोग 80 AH तक का लोड उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर हमारा कौन सा हुआ? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका हमारा हाई होगा। ठीक है, सो कंफ्यूजन इसके लिए मत रखना। इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होगा, दैट मीन्स हम लोग मैक्सिमम लिमिट जो है वो उतना है। अगर 80% है तो 100 AH का 80% दैट इज 80 AH तक का हम लोग उससे लोड हम लोग कनेक्ट करके हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यही इसका मतलब है। एक सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी होता है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या है? बैटरी खुद ब खुद डिस्चार्ज होता ही है, ठीक है, तो वो एक अपना कुछ लॉसेस होता है इंटरनली, और वो डिस्चार्ज होते ही रहता है। तो उस चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जब ऑपरेशन में रहेगा तो ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म, वो कुछ अपना एक डिस्चार्ज होता ही है। अगर बैटरी यूज में भी नहीं है फिर भी वो उसका एक डिस्चार्ज होता है। कहते हैं ना, कोई इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदते हैं तो 36 मंथ वारंटी है, किसी का 48 मंथ वारंटी है। यूज नहीं भी करेंगे ना, तो भी एक बार सिर्फ यूज करके उसको थोड़ा सा अगर रख दे तो उसका वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा
1 साल यूज करके उसको छोड़ देना अगर, तो 2 साल बाद उसको यूज करने जाएंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा जो हम लोग उसको यूज करके छोड़े थे। तो उसका एक सेल्फ डिस्चार्ज भी अपना खुद होता है, तो वो सेल्फ डिस्चार्ज होते रहता है बैटरी, जिसको कि हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक होता है हमारा टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, लॉसेस ड्यू टू हीट वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैटरी में ये लॉसेस उसका भी होता है, तो उसका एफिशिएंसी भी डाउन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि बताना चाह रहे थे बैटरी से रिलेटेड। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें अगर कुछ और होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अदरवाइज जहाँ तक हमको याद आ रहा कि करीब करीब सारी चीज़ों को तो कवर कर लिए, फिर भी एक बार देखते। ठीक है, कुछ और होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में भी अगर कुछ छूट गया हो तो बताएंगे। ठीक है, ये इन्वर्टर का भी है, कुछ डिस्क्रिप्शंस इसमें लिखा हुआ है, वही चीज़ है जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, सिंगल फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर्स है, वही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही हुआ है तुम लोगों को, इसलिए बताने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लो। ठीक है, ये तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा आंसर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हम उस समय स्टार्टिंग में भी बता रहे थे, खुद से कैलकुलेट करना कि कितना बैटरी सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही चीज है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, एसी लोड है, ठीक है, फॉर ए रिमोट होम इज 2200 watt hour per day, a PV system, photovoltaic system with battery storage is considered for powering this home। ठीक है, एक पीवी सिस्टम इंस्टॉल किए हैं जो कि हमारा ये जो लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। इस पीवी सिस्टम के साथ हम लोग क्या किए कि इन्वर्टर भी कनेक्ट किए हैं। ठीक है, द इन्वर्टर एफिशिएंसी इज टेकन एज 85% एंड द कूलम एफिशिएंसी इज टेकन एज 80%। पीवी डी रेटिंग फैक्टर इज 90%। फोटोवोल्टाइक का अपना एक डी रेटिंग फैक्टर है ड्यू टू डर्ट एंड टेम्परेचर, वो भी 10% के करीब करीब अराउंड उसका लॉसेस होता है, तो सो डी रेटिंग फैक्टर उसका 90% है। द सिस्टम वोल्टेज इज 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का हमारा सिस्टम है, डीसी सिस्टम जो भी है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द बैटरी फॉर मैक्सिमम 5 days of storage if a 12 volt battery with 100 Ah is considered। so हम लोगों को निकालना क्या है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द बैटरी, कितना बैटरी होगा सीरीज और पैरेलल में, नंबर ऑफ बैटरी, और एक बैटरी का रेटिंग क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी विथ 100 Ah। 12 वोल्ट 100 Ah पे कितने बैटरी को हम लोग सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा लोड है वो फुलफिल होते रहे और वो 5 दिन का हमारा मैक्सिमम बैकअप प्रोवाइड करे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारा टर्म होगा जिसका कि यूज नहीं है यहाँ सॉल्व करने के लिए, इसलिए उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, इन्वर्टर का एफिशिएंसी कितना है, 85%। ठीक है, सो डीसी इनपुट लोड इनपुट इन्वर्टर, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट डिवाइडेड बाई 85, मतलब कि एसी को हम लोग या कन्वर्ट किए डीसी में तो 85 एफिशिएंसी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा वैल्यू। ठीक है, डीसी लोड इनपुट, बैटरी स्टोरेज उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, टोटल डिमांड हमारा कितना है और नंबर ऑफ सन डेज 5 दिन के लिए हम लोगों को निकालना है। लोड डिमांड मेरा डीसी साइड में 2588 आया। ठीक है, डेट डिवाइडेड बाय कूलम एफिशिएंसी 80%, तो ये हमारा बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी जो हम लोग WH निकाले वो हमारा इतना आया। तो अब इसके हिसाब से हम लोगों को निकालना है कि 12 वोल्ट और 100 Ah का कितना बैटरी चाहिए होगा। साथ ही साथ ये दिया हुआ है यहाँ कि सिस्टम वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट का है।
24 वोल्ट का सिस्टम वोल्टेज हम लोगों को कैसे मिलेगा? 12 वोल्ट के दो बैटरी को सीरीज में अगर कनेक्ट कर देंगे तो 24 वोल्ट मिलेगा। दैट मीन्स दो बैटरी हमारा सीरीज में कनेक्ट होगा सो दैट ये सिस्टम वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट का हो, और एम्पियर आवर फॉर बैटरी इज हाउ मच? ये जो हमारा आया 16175 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 674 Ah। तो 100 Ah के 6 बैटरी है, नंबर ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा? दिस 674 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 6.74, अराउंड 7 बैटरी। तो 7 बैटरी को अगर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करें, ठीक है, और हर एक स्ट्रिंग में 2 बैटरी हो, टोटल 14 बैटरी हो, तब ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कितने सारे प्रॉब्लम में ये एफिशिएंसी हो सकता है नहीं दिया हो, कुछ टर्म्स यहाँ पर कम दे दिया हो, जैसे कि ये डी रेटिंग फैक्टर का यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, कहीं हो सकता है कि ये कूलम एफिशिएंसी भी ना दिया हो। ठीक है, सिर्फ इन्वर्टर का एफिशिएंसी दिया हुआ होगा, तो अगर कूलम एफिशिएंसी नहीं दिया तो ये हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वर्टर से एफिशिएंसी से हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट। तो एक बेसिक तरीका है, इस तरह से और भी तुम लोग कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना कि अपने घर के लिए भी निकाल करके देख लो, जो इन्वर्टर यूज करते हो कितने एज का है और उससे कितना पावर बैकअप कर सकते हैं, कितना लोड हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे तो कितने घंटे तक हमको पावर बैकअप देगा। खुद अपना कैलकुलेट करो अपने घर के लिए, तो ये भी तुम लोग थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।